वर्ष 2018 की बात है। उड़ीसा के पाटन नाम की जगह पर एक साहू फैमिली रहती थी। इनमें घर का मुखिया, जिसका नाम रविंद्र साहू, उनकी पत्नी संयुक्ता, दो बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ रहते थे। जो रविंद्र साहू थे वो जवाहर कॉलेज में बतौर प्रोफेसर और उनकी पत्नी संयुक्ता एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर थी। उनका बेटा बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उनकी बेटी विदेश में पढ़ाई करती थी। बेटी अभी जल्दी ही अपने भाई की शादी अटेंड करने भारत आई हुई थी। यह बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी शादी पास के ही सोनपुर जगह के एक लड़की से हुई थी। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बेटी जो विदेश से शादी के लिए आई थी, अब वह वापस जा रही थी। उसके पिता भी उसे छोड़ने दिल्ली एयरपोर्ट तक आए हुए थे। इधर उसकी माँ जो प्रिंसिपल थी, वो अपने ड्यूटी पर स्कूल जा चुकी थी। घर पर अब सिर्फ 3 लोग ही थे, जिसमें शेखर, उसकी वाइफ रीना और उनकी बूढ़ी दादी थी। सुबह सुबह ही रीना और दादी मिलकर किचन में खाना बना रही थी। तभी घर की बेल बजती है। दरवाजा खोलने पर एक आदमी पार्सल लेकर खड़ा था। शेखर ने पार्सल लिया, जो उड़ीसा में ही रायपुर से आया था। शेखर ने अपने पत्नी रीमा से कहा, मेरा कोई जानने वाला वहां नहीं रहता, शायद ये शादी का गिफ्ट होगा। इतना बोलकर शेखर ने पार्सल खोलना शुरू किया। पार्सल खोलते ही किचन में एक जोर का धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि तीनों दूर जाकर गिरे। दरवाजे, खिड़कियां भी टूट गईं। यहाँ तक छत का प्लास्टर भी उखड़ गया। तीनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। शेखर के मुंह से मुझे बचाओ की आवाज आई और वो वहीं बेहोश हो गया। इधर रीना भी बुरी तरह जल चुकी थी। उसके फेफड़ों में भी धुआं भर चुका था। वह किसी तरह पास में पड़े फोन के पास मदद के लिए कॉल करना चाह रही थी, पर वो भी बेहोश हो गई। इधर इनके पड़ोसी दौड़कर घर में पहुंचे और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा शायद कोई सिलेंडर फटा होगा। पड़ोसियों ने ऊन लगाकर तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और तीनों को एम्बुलेंस पर लिटाकर हॉस्पिटल भेजने लगे। तभी शेखर की दादी ने दम तोड़ दिया। शेखर भी बुरी तरह जल चुका था। अस्पताल जाते जाते रास्ते में शेखर ने भी दम तोड़ दिया। रीना जो 40% जल चुकी थी, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था। घर वालों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। बम विस्फोट होने के कारण पुलिस ने बम स्क्वाड को बुलाया था। पुलिस विस्फोट का कारण जानने लग गई थी। अब हादसे के 1 हफ्ते बीत चुके थे। रीना बोलने की स्थिति में आ चुकी थी। अब 3 मार्च को पुलिस रीना का बयान लेने हॉस्पिटल जाती है। रीना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 23 मार्च को एक कुरियर आया था और उस पार्सल वाले के बैग पर स्काई किंग कुरियर सर्विस लिखा था। पुलिस बिना समय गवाए उस स्काई किंग सर्विस कुरियर के ऑफिस जाती है। पुलिस के जांच में पता चलता है कि कोई एसके नाम के आदमी द्वारा रायपुर से वो पार्सल भेजा गया था, पर वो नाम और एड्रेस दोनों फर्जी निकला। यहाँ पर एक मीडिया इंटरव्यू में पुलिस द्वारा गलती से उस व्यक्ति का नाम एसके शर्मा की जगह आरके शर्मा बता दिया गया था। अब आरके शर्मा का नाम हर जगह पूरे उड़ीसा में फैल गया। आगे जाकर पुलिस की यही गलती अपराधी तक पहुंचने का रास्ता भी बनती है। अब पुलिस ने स्काई किंग कोरियर के सीसीटीवी देखना चालू किया, जिसमें उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिला। शेखर के घर वालों, रिश्तेदारों से भी पूछताछ किया। पुलिस ने शेखर की माँ संयुक्ता साहू से पूछा कि शेखर की कोई पुरानी दुश्मनी या मतभेद तो किसी से नहीं था, जिस पर उन्होंने कहा, नहीं, शेखर की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, लेकिन मेरे स्कूल में मुझसे पहले जो प्रिंसिपल थे, उनसे थोड़ा मतभेद हो गया था। पुलिस ने प्रिंसिपल से पूछताछ किया, पर ऐसा कोई एंगल नहीं दिखा कि वो इतना कुछ कर सकता है। तभी शेखर की माँ ने बताया कि एक बार जब शेखर की शादी नहीं हुई थी, तब किसी ने उसे कॉल किया था और बोला था कि वह रीना से शादी नहीं करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसका कोई कॉल नहीं आया। पुलिस ने उस नंबर के द्वारा उस व्यक्ति का पता लगाया और उसने पूछताछ में बताया कि वह रीना से एक तरफा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि रीना की किसी और से शादी हो। उसने बताया कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बम ब्लास्ट कर सकूं।
फिर भी पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, पर वह बिल्कुल सही बोल रहा था। उसने सच में कोई हमला नहीं करवाया था। अब घटना को 1 सप्ताह हो चुके थे। पुलिस ने घटना से जुड़े लगभग 100 लोगों से पूछताछ किया, पर पुलिस किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। केस वहीं का वहीं रुक गया था। अब उड़ीसा सरकार ने मामले को क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुट गई। उसने घटना से संबंधित लगभग 250 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर 4 अप्रैल 2018 को बोलागार पुलिस को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था पार्सल एसके शर्मा के नाम से भेजा गया था, न कि आरके शर्मा के नाम से। इस प्रोजेक्ट में 2 नहीं बल्कि 3 लोग शामिल थे। उस विस्फोट की असली वजह संयुक्ता की धोखाधड़ी थी। और आगे लिखा था कि निर्दोषों को जांच के नाम पर पकड़कर बिना वजह परेशान नहीं करें। इसको पढ़ने के बाद पुलिस इसकी एक कॉपी क्राइम ब्रांच इंचार्ज अरुण बोथरा को भेज देती है। अरुण बोथरा भी इसे कई बार पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिसने इस लेटर को भेजा वही मुख्य अपराधी है, क्योंकि यह किसी को नहीं पता था कि पुलिस ने गलती से एसके शर्मा के बजाय आरके शर्मा नाम बता दिया था। लोग तो पुलिस द्वारा बताए गए नाम आरके शर्मा को ही असली अपराधी समझ रहे थे। अब क्राइम ब्रांच ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक में भेज दिया। वह लेटर लगभग 250 किलोमीटर दूर से और कई लोगों के हाथों से होता हुआ आया था, इसलिए फिंगरप्रिंट में भी कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद लेटर को शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया। पहली बार तो सबने लिखावट को पहचानने से मना कर दिया, पर कुछ देर बाद संयुक्ता की नज़र लेटर के एक जगह अटक गई, जहां अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट इंग्लिश में लिखा हुआ था। संयुक्ता ने बताया कि उन्होंने अपने स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल के बातों में कई बार इस शब्द का जिक्र सुना था, लेकिन वो बातचीत के दौरान कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट का यूज किया करते थे। इस शब्द से प्रिंसिपल पूंजीलाल पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि पुलिस ने भी उससे पहले पूछताछ की थी। पुलिस ने एक बार फिर शक के आधार पर पूंजीलाल को कस्टडी में लिया और इस बार थोड़ा ज्यादा बल प्रयोग किया, जिससे वह कुछ ही देर में टूट गया और फिर उसने इस पार्सल विस्फोट की असली कहानी सुनाई। दरअसल पूंजीलाल 2009 में ज्योति विकास स्कूल का प्रिंसिपल बना था। फिर उसके बाद 2014 में संयुक्ता का ट्रांसफर ज्योति विकास स्कूल में हो गया और तभी से वहाँ क्लेश चालू हो गया था, क्योंकि संयुक्ता पूंजीलाल से सीनियर थी। अब स्कूल के प्रिंसिपल संयुक्ता को होना चाहिए था, लेकिन पूंजीलाल अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर साल 2017 में संयुक्ता को प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यह पूंजीलाल बिल्कुल नहीं चाहता था, जिससे उसके मन में बदला लेने की भावना पैदा हो गई थी। तभी से वह बदला लेने के लिए सोचने लगा। वह कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगा कि उस पर किसी को कोई शक न हो सके। लालच और प्रिंसिपल की कुर्सी के मोह में वह अंधा हो गया था। फिर उसके दिमाग में बम से संयुक्ता के पूरे परिवार को खत्म करने का आइडिया आया। अब वह बम बनाने की तरकीब खोजने लगा। उसने यूट्यूब और कई किताबों की मदद से बम बनाना सीख लिया। बम बनाने के रसायन उसने किसी पहचान के कॉलेज के लैब से चुरा लिया था। बम बनाने के बाद वह विस्फोट करने के सही समय का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया। अब उसे वो मौका मिल चुका था जिसका वह काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने शादी की गिफ्ट के जैसे बम को पैक कर दिया। पूंजीलाल ने खुद ही उस पार्सल को कोरियर किया। 15 फरवरी 2018 को उसने रोज की तरह क्लास लिया। फिर घर आकर उसने अपना फोन वहीं घर पर ही छोड़ दिया कि पुलिस उसका लोकेशन न पता कर पाए। अब उसने रायपुर के लिए एक ट्रेन पकड़ा, पर उसने टिकट नहीं लिया क्योंकि उसे रेलवे के सीसीटीवी में पकड़े जाने का डर था। रायपुर पहुंचकर वह एक ऑटो करता है। काफी देर घूमने के बाद वह स्काई किंग कोरियर सर्विस के बाहर खड़ा होता है। उसने आसपास अच्छे से देख लिया कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। तब वह अंदर जाता है। कोरियर वाले ने उससे पूछा कि पार्सल में क्या है। तब पूंजीलाल ने बताया कि पार्सल में मिठाई है। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने एसके शर्मा नाम से संयुक्ता के घर पर पार्सल कर दिया। अब वह तुरंत ही ट्रेन पकड़कर वापस आ गया।
किसी को कोई शक ना हो इसलिए उसने शेखर की शादी भी अटेंड की थी। पार्सल पहली बार 20 फरवरी को संयुक्ता के घर पर आया था। उस दिन वहाँ रिसेप्शन पार्टी था तो पार्सल वापस लौट गया। आगे 3 दिन बाद 23 फरवरी को पार्सल वापस संयुक्ता के घर आता है और पार्सल डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरह पूंजीलाल ने एक सोचे समझे ब्लास्ट को अंजाम दिया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। पूंजीलाल के बताए गए बयान और कोरियर की स्लिप और भी अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने पूंजीलाल को दोषी माना और कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की। ये केस आज भी अंडर ट्रायल है।